आइए क्वेश्चन कहता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम नाइट्रेट के संतृप्त घोल का इतना ग्राम, कितना 80.5 ग्राम, किसका? तो अमोनियम नाइट्रेट का संतृप्त घोल का मतलब यह हो गया कि एक सॉल्यूशन है जिसमें अमोनियम नाइट्रेट घुला हुआ है, एक वैसा सॉल्यूशन जिसमें अमोनियम नाइट्रेट घुला हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको दे दिया कि घोल का द्रव्यमान, तो घोल का द्रव्यमान कितना दे दिया बाबू? पहले देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल बनाइए तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उस डाटा को आप लिख लिए। तो क्वेश्चन में दे दिया था कि घोल का द्रव्यमान 80.5 ग्राम है, तो घोल का द्रव्यमान कितना लिख लिए बाबू? 80.5 ग्राम। अब कहता है कि सुखाने पर 50.25 ग्राम, 50.25 ग्राम दिया, तो आप इसको 0.5 है तो 0.50 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि जोड़ घटाव करने में आपको आसान हो जाएगा। तो ये 80.50 ग्राम हो गया। अब ये कहा 50.25 ग्राम जो है अमोनियम नाइट्रेट प्राप्त होता है, यानी उस संतृप्त विलयन को, उन सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हीट किया गया, मतलब गर्म किया गया या उसको सुखाया गया, तो आपको अमोनियम नाइट्रेट कितना प्राप्त हुआ? तो 50.25 ग्राम प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि घुल्य पदार्थ जो उसमें घुलाया गया था, उस घुल्य का द्रव्यमान क्या होगा? तो घुल्य का द्रव्यमान दे दिया 50.25 ग्राम। कितना बाबू रे? तो 50.25 ग्राम क्या जो उसमें घुलाया गया, उस घुल्य का द्रव्यमान दिया 50.25 ग्राम। तो कहता है कि अमोनियम नाइट्रेट की घुलनशीलता क्या होगा, यानी उसी टेम्परेचर पर अमोनियम नाइट्रेट के घुलनशीलता के बारे में आपसे पूछा। तो घुलनशीलता निकालने के लिए फॉर्मूला सबसे पहले आपको जानना होगा, तो गौर कीजिएगा बाबू। घुलनशीलता की जब बात करेंगे तो घुलनशीलता के लिए फॉर्मूला होता है घोल का द्रव्यमान बटे ये घुलायक का द्रव्यमान गुने 100। ध्यान दीजिएगा बाबू, एक हो जाएगा घोल का द्रव्यमान, नीचे हो जाएगा घुलायक का द्रव्यमान, गुना कितना हो जाएगा? 100। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, आसानी से यह सवाल आपका बन जाएगा। तो देखिए, घोल का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 80.50 और घुल्य का द्रव्यमान दिया है 50.25। तो यहां से क्या निकल जाएगा? यहां से आपका निकल जाएगा घुलायक का द्रव्यमान। क्या निकल जाएगा? घुलायक का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान बाबू रे? तो घुलायक का द्रव्यमान। ये क्या हो जाएगा? 80.50 घटाव 50.25। इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 80.50 में 50.25 यदि आप घटा देते हैं तो ये आपको निकल जाएगा 30.25। क्या निकल जाएगा बाबू? 30.25। तो घुलायक का द्रव्यमान कितना हो गया? 30.25। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिख लिए। तो क्वेश्चन में नंबर 1 में क्या दे दिया था? घोल का द्रव्यमान 80.50, घुल्य का द्रव्यमान 50.25। तो क्या निकाल लिए? घुलायक का द्रव्यमान। तो घोल के द्रव्यमान में घुल्य का द्रव्यमान घटा दिए, क्योंकि टोटल 80 था, 0.50 घुला था कितना? 50.25। तो इन दोनों को घटा दिए तो बाबू कितना आ गया? 30.25 आ गया। तो घुलायक का द्रव्यमान कितना? 30.25। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था? घुलनशीलता पूछा था। तो घुलनशीलता बराबर घोल का द्रव्यमान बटे घुलायक का द्रव्यमान गुने 100। अब इस पर बैठा दीजिए, तो घोल का द्रव्यमान कितना? 80.50। ये हो जाएगा 80.50 बटा घुलायक का द्रव्यमान कितना? 30.25। तो 30.25 गुने कितना? 100। ये दशमलव भी उड़ जाएगा, ये दशमलव भी उड़ जाएगा। ये हो गया 8050 बटे 3025 गुना कितना? 100। अब जब इसको आप काट देंगे तो काटने के बाद लास्टली जानते कितना बच जाएगा? आपको बच जाएगा 266.11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू रे? तो 266.11। आप इसको काट लीजिएगा, ये तो जोड़ घटाव करने का बात है भाई, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। और यदि इसको आप काट कर देखेंगे तो ये आ जाएगा 266.11, 266.11, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 266.11। पक्का ना? देखिए, ये बिलियन का थोड़ा सा टफ सवाल था,
इसलिए थोड़ा टफ भी बता दे रहे हैं कि हो सके आपसे एग्जाम में थोड़ा टफ सवाल पूछ देगा तो फिर आप फंसिए नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रामबाण साबित हो सकता है।